बॉलीवुड इंडस्ट्री में कपूर खानदान सबसे बड़ा और पुराना परिवार है जो अलग ही रुतबा रखता है। हर मेंबर की अपनी पर्सनैलिटी और अपना नाम है। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा राज कपूर का परिवार। राज कपूर की लाइफ और उनके परिवार से जुड़े कई किस्से आज भी सुनने को मिलते हैं। हालांकि उनकी पत्नी कृष्णा कपूर की लाइफ से जुड़ी कम ही बातें सामने आईं, लेकिन कहते हैं कि एक पुरुष की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है। कृष्णा जी का भी राज कपूर को वैसा ही साथ मिला। जब राज की उनसे शादी हुई तो खबरें ऐसी छपी कि राज ने अपनी कजिन बहन से शादी कर अपना करियर बर्बाद कर लिया। चलिए आज आपको कृष्णा राज कपूर के बारे में ही बताते हैं। करण जौहर ने उन्हें मुंबई फिल्म उद्योग की फर्स्ट लेडी कहा था और राज कपूर की पत्नी होना ही उनकी सबसे पहली पहचान थी। इतने बड़े परिवार को संभालने वाली खुद कैसे इस खानदान की बहू बनी। कृष्णा कपूर शादी से पहले कृष्णा मल्होत्रा थी और उनका जन्म 30 दिसंबर 1930 को मध्य प्रदेश के रीवा में हुआ था। कृष्णा के पिता करतार नाथ मल्होत्रा रीवा में आईजी थे। वैसे उनका परिवार पेशावर में करीमपुरा घंटा घर के पास रहा था और फिर वहां से वो रीवा गए थे क्योंकि उनके पिता करतार नाथ की पोस्टिंग रीवा में हो गई थी। साल 1944 से 46 तक कृष्णा जी रीवा में ही रहीं और वहीं के स्कूल में उन्होंने 10वीं की पढ़ाई की। कृष्णा ने अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी ही की थी कि उनकी शादी कर दी गई। जब वो 16 साल की थी, उनके पति यानी राज कपूर जी उनसे उम्र में 6 साल बड़े थे। दोनों की शादी 12 मई 1946 को रीवा में उनके पिता के ही सरकारी बंगले में हुई। राज कपूर और कृष्णा दोनों की मुलाकात भी बड़ी खास थी क्योंकि इसके पीछे भी एक किस्सा है। पृथ्वीराज कपूर नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मी और निजी जिंदगी को मिक्स करे। वो एक पारंपरिक लड़की घर बहू बनाकर लाना चाहते थे और अरेंज मैरिज ही चाहते थे। करतारनाथ भी पृथ्वीराज के ममेरे भाई लगते थे और जब पृथ्वीराज रीवा में थिएटर कर रहे थे तो उनका रिश्ता और गाढ़ा हो चुका था और वो अपने रिश्ते को और गहरा करना चाहते थे। जब राज रीवा में उनके बंगले में पहुंचे तो उन्हें एक कमरे में सफेद साड़ी पहने और बालों में मोगरे के फूल लगाए सितार बजाए एक लड़की देखी जो कृष्णा मल्होत्रा थी। वो म्यूजिक सीख रही थी और राज भी अंदर गए। इस तरह दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। शादी के बाद भी कृष्णा अधिकतर सफेद साड़ियां पहनती थी और बालों में मोगरा लगाती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि राज कपूर को ये पसंद था। लेकिन उस समय जब दोनों की शादी हुई तो एक मैगजीन ने छापा था कि अपने दूर के रिश्ते की बहन कजिन से शादी करके राज कपूर ने अपना करियर खत्म कर लिया है। शादी के 9 महीने बाद 15 फरवरी 1947 को उनके घर पहले बच्चे का जन्म हुआ और जिसका नाम रखा गया रणधीर कपूर। बाद में उनके घर रितु, ऋषि, रीमा और राजीव का जन्म हुआ। आगे चलकर उनके तीनों बेटे बॉलीवुड के एक्टर बने। शादी के बाद राज कपूर के साथ कृष्णा जी चैम्बूर में किराए के घर में रहते थे। घर को आर्थिक सहारा देने के लिए वो भी साड़ियों पर एम्ब्रॉयडरी करने का काम करती थी। कहा जाता है कि राज कपूर अपनी फिल्म बरसात बना सके इसलिए कृष्णा जी ने अपने गहने बेच दिए थे। वो बात अलग है कि ये बातें लोगों को कम ही पता रही। हालांकि राज कपूर अपनी अफेयर लिए सुर्खियों में छाए रहे, लेकिन बावजूद इसके कृष्णा ने कभी उन्हें छोड़ने का नहीं सोचा। अमीर खानदान में पली कृष्णा को खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन शादी के बाद उन्होंने खुद को परफेक्ट बना लिया और घर की परफेक्ट होस्ट बन गईं। उन्होंने पाए से लेकर यखनी पुलाव और जंगली मटन सब बनाना सीखा क्योंकि राज कपूर जब घर में घुसते थे तो सबसे पहले किचन में ही जाते थे ये देखने के लिए कि क्या बन रहा है। राज कपूर जो भी पार्टीज देते थे उसकी सारी अरेंजमेंट्स कृष्णा जी ही करती थी। खुद कहते थे, मैं तो बस इनवाइट करता हूँ, करती सब मेरी बीवी है। राज कपूर के अफेयर्स की खबरों के बीच में कृष्णा ने अपने घर को टूटने नहीं दिया। बच्चों के लिए वो माँ और पिता दोनों का रोल अदा करती रही। अगर राज कपूर खानदान के नाती पोते इतने पढ़े लिखे और पहचान रखते हैं तो उसकी वजह भी कृष्णा कपूर ही रही हैं। एक समय राज कपूर की फिल्में फ्लॉप होने लगी। नरगिस जिन्हें वो बेइंतहा प्यार करते थे वो दूर हो गई। दरअसल नरगिस राज कपूर से शादी करना चाहती थी। हालांकि वो जानती थी कि राज मैरिड है, लेकिन नरगिस को उम्मीद थी कि दोनों की शादी होगी। लेकिन जब नरगिस को इस बात का यकीन हो गया कि राज अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेंगे तो उन्होंने आरके स्टूडियो से बाहर फिल्में साइन करनी शुरू की। नरगिस के अलग होने पर राज कपूर शराब में डूब गए और उनकी हालत खराब होती गई। एक इंटरव्यू में कृष्णा ने कहा था कि एक के बाद एक हर रात वो राज कपूर शराब पीकर आते थे
और बाथ टब में बैठकर रोते थे। कहा जाता है कि एक पार्टी में नरगिस कृष्णा से मिली और उन्होंने कहा था कि उनकी जिंदगी में जितने तूफान आए हैं वो ही उनके लिए जिम्मेदार हैं। जिस पर कृष्णा ने उन्हें माफ करते हुए कहा था कि अगर मैं नहीं होती तो मेरी जगह कोई और होती। इसके बाद राज का अफेयर वैजयंती माला के साथ हुआ। इससे कृष्णा इतनी नाराज हुई कि बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गईं। राज कपूर रोज उनके पास जाते थे और दरवाजा खटखटाते थे, लेकिन कृष्णा नहीं खोलती थी। बाद में इनकम टैक्स का कोई मसला हो गया, तब जाकर वो घर लौटी। राज कपूर ने भी अपने एक इंटरव्यू में अफेयर्स और पत्नी के साथ रिश्ते को लेकर कहा था, मेरी पत्नी मेरी एक्ट्रेस नहीं है और मेरी एक्ट्रेस मेरी वाइफ नहीं है। वाइफ से मेरा मतलब है मेरे बच्चों की माँ। मेरी घर की लाइफ अलग थी। मैंने ना तो अपनी वाइफ को अपनी एक्ट्रेस बनाने की कोशिश की और ना ही अपनी एक्ट्रेस को अपनी वाइफ। इस बारे में उनकी बेटी रीमा ने फिल्म फेयर मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में अपने माँ पिता के बारे में बताया था। चाहे कुछ भी लिखा और बोला गया हो, पापा मॉम को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। सच्चाई तो यह है कि वो पूरी जिंदगी मॉम के दीवाने रहे। उन्होंने भले ही इसे वैसे अभिव्यक्त नहीं किया जैसे मॉम ने चाहा हो, लेकिन राज कपूर ने जो भी किया वो लौटकर घर ही आए। उनका प्यार मॉम के लिए बेइंतहा था। वो उनके पैर भी दबाते थे और हंसते हुए कहते थे, राज कपूर का क्या हाल बना दिया, मेरी बीवी मुझे पैर दबाने में लगा रही है, घर की मुर्गी दाल बराबर। कृष्णा के बारे में राज ने सिमी ग्रेवाल को बताया था कि कृष्णा उनकी जिंदगी में कितनी सारी खुशियां लेकर आई हैं। वो उनकी जिंदगी का सहारा है। वो उनसे प्यार करते हैं और बहुत अधिक एहसानमंद भी हैं। जब सिमी ने पूछा कि उन्होंने ये बातें कृष्णा को बताई तो राज कपूर बोले, नहीं, इससे तो उसको पावर मिल जाएगी ना, मुझ पे बहुत रौब जमाएगी। मजाक के उलट उन्होंने गंभीर होकर कहा, जब मैं मर रहा हूँगा तो अपनी आखिरी घड़ी में मैं उसे सब कुछ कह दूंगा, वादा रहा। 2 जून 1988 को राज कपूर का निधन हो गया। वो 30 अप्रैल को मुंबई से दिल्ली रवाना हुए थे और 2 मई को उन्हें राष्ट्रपति द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके जाने के बाद उनकी तबीयत खराब होती गई। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। 1 महीने बाद उनका निधन हो गया। उनकी देह को पैसेंजर सीट पर बैठा कर लाया गया, शोमैन की तरह। कृष्णा तब भी उनके साथ थी। उसके बाद कृष्णा ने पूरे परिवार को संभाला और 1 अक्टूबर 2018 को वो भी दुनिया को अलविदा कह गईं। कृष्णा राज कपूर एक ऐसी महिला जिसने कपूर खानदान को संजोए रखा। आपको ये पैकेज कैसा लगा हमें बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।